सो गाइस मेरे ना नेल्स, मैं ना हमेशा यही वाले नेल्स करती हूँ क्योंकि मेरे पास नेल एक्सटेंशन का सामान तो है, लेकिन मेरे पास नेल पेंट में ज़्यादा कोई ऑप्शन है नहीं, तो हमेशा मैं यही वाले नेल्स कर रही हूँ। और ये काफ़ी, अब देख सकते हो आप इनकी ग्रोथ काफ़ी, मतलब नीचे से मेरे नेल्स आ चुके हैं। ये मैंने खुद घर पर करे थे, तो अब मेरा मन है कि मैं अपना नेल चेंज करना चाहती हूँ। नो 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 नो। और मैंने इतना खर्चा किया है, ये नेल्स का सामान मैंने मंगाया। ऑब्वियसली मैंने ये सामान इसलिए तो नहीं मंगाया कि मेरे हाथ विदाउट नेल्स रहे, मैंने अपना खर्चा कम करने के लिए मंगाया। तो अभी सुबह के हो रहे हैं, सुबह के बज रहे हैं 5:30। यस, मुझे नींद नहीं आई। मैंने नया बेड लिया और मुझे नए बेड में ही नींद नहीं आई। कितनी कॉमेडी वाली चीज़ हुई है ना मेरे साथ। तो अभी मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं अपने जो पुराने नेल्स हैं ना वो निकालूंगी और नए वाले नेल्स करूँगी आज। तो इनको निकालने का तरीका मेरा बहुत बुरा है, प्लीज़ डोंट ट्राई दिस एट होम। इससे आपके नेल्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं अगर आप खुद से निकालते हो तो। दर्द भी हो रहा है यार, दर्द हो रहा है। मेरे पास सामान है, लेकिन अब ये है ना कि फिर मैं इतना वेट करूँगी। चलो ऐसे नहीं करते हैं, इन्हीं पे नेल निकालते, इन्हीं को यूज़ करते, क्योंकि मुझे दोबारा से ना लगाने हैं नाखून, तो फिर ऐसे तो निकल जाएगा। तो मैं ये नेल्स निकालने के लिए इस तरीके के मेरे पास कुछ है, इसमें हमने नाखून डुबोने होते हैं, ठीक है। उससे पहले इसमें लिक्विड डालना होता है, नेल रिमूवर वाला, ठीक है। ये है नेल रिमूवर वाला लिक्विड, इसको यहाँ से ओपन करेंगे, को फिल करेंगे इस तरीके से, निकलो 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 निकलो। तो आप जब फिल कर दोगे, घुस गया ना ये, उसके बाद आप अपना नाखून इस पर डुबो दो, डिंग डिंग। इस तरीके से ये नेल्स आपके निकल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप मुझसे पूछो ये क्या है, तो ये है एक्रिलिक रिमूवर। आपके नेल्स हैं और आपको मेरी तरह नेल्स करने की आदत है और फिर आपको नेल्स चेंज भी करना है, तो आप इस तरीके से ये नेल्स यूज़ कर सकते हैं। इसका मैंने सारा सामान रखा है और मैंने खुद ही घर पर ना सीखा भी है, क्योंकि मैंने सोचा था कि यार मैं पता क्या एक ना ऐसे कॉन्सेप्ट रेडी करूँगी कि मैं नेल्स कर रही हूँ सबको घर पे बुलाकर। तो ऐसे क्या होएगा, जैसे मेरे कुछ फैंस हैं तो वो मेरे को मेरे घर पर मिलने भी आ सकते हैं और मैं उनके नेल्स करूँगी, तो थोड़ा ऐसे चाय भी हो जाएगा, बातें भी हो जाएगी, समझ रहे हो। तो इस टाइप का थोड़ा बहुत मेरी अर्निंग भी हो जाएगी। मैं बहुत मिनिमल कम प्राइजेस रखूँगी, ऐसा मैंने सोचा था। बट जो चीज़ें सोचते हैं वो होती कहाँ है। कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाता। तो चलो, अगर ऐसा कभी प्लान हुआ, ऐसा कभी हुआ फ्यूचर में, तो थिंक अबाउट इट। फील्स वेरी गुड इन हैंड्स बाय द वे, बहुत अच्छा लगता है ये हाथों पे। तो ऐसे उल्टा भी कर सकते हो ना, तो आपका नेल जो है वो अच्छे से इसमें रिमूव हो जाएगा। इसको आपको पता है कितना टाइम रखना पड़ता है? 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट में कोई किसी का व्लॉग ही देख लूँगी। सो गाइस मेरी उंगलियों का ना ऑलमोस्ट, अब मैंने ना पहले ये जो थे ना ये थोड़ा नीचे तक लगे थे, अब देखो ये ना मेरी उंगलियों पे कैसे निशान हो गए। तो ये केमिकल, अगर आप अपने उंगलियां इसमें डालो तो सिर्फ नाखून वाला पोर्शन डालो, ये वाला स्किन वाला पोर्शन मत डालना भाई, मैंने गलती कर दी। बहुत अजीब सी हो गई है स्किन मेरी, ड्राई सी। वो शायद इसलिए भी क्योंकि ये बहुत टाइट है और ये खून सोख देता है, इसलिए भी है। बस मैं ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट बोला है इसमें, अब मैं इसको निकाल देती हूँ। तो मैं ये सारे सिंक पे डाल के आ जाऊँगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग घर कर 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 करेंगे, ठीक है। तो कुछ ये है मेरे नाखूनों का हाल, काफ़ी है ना सॉफ्ट से हो जाते हैं इसको करने के बाद। इसके बाद हम लोग टूल लेंगे इस तरीके से और इसको रगड़ना शुरू करेंगे, और बहुत इजीली भी नहीं, मतलब थोड़ा सा कम इजीली ये निकलने लगता है। बड़ी मुश्किल से मेरे नेल्स हैं ना वो निकल तो गए हैं, अब मुझे इनकी थोड़ी कंडीशन सही करनी है। सो गाइस मेरे जो नेल्स हैं वो निकल चुके हैं। मुझे ना नेल काटना ही नहीं आता, आधा ऐसे कटा है, आधा पता नहीं क्या शेप में कटा है। कैसे हो गए मेरे नेल्स, मुझे ऐसे नाखून, मतलब मुझे ऐसे हाथ बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अब ऐसा है कि मेरा ये निकल चुका है सारा नेल्स का, ठीक है। अब मैं हल्का हल्का अपने नेल्स को बफ़ करूँगी, बहुत हल्का, क्योंकि मेरे नेल्स ऑलरेडी पहले बहुत ही कम हो रखे हैं। बिल्कुल ही ख़त्म हो रखे हैं मेरे नेल्स, तो मैं इनको हल्का हल्का बफ़ करूँगी, बस ज़्यादा नहीं करूँगी, बस थोड़ा सा, ताकि टेक्स्चर बन जाए। वरना वैसे मेरे उंगलियों पे तो टेक्स्चर बन ही रखा है ऑलरेडी, क्योंकि मैंने इतना सारा उनको पहले से ही बफ़ कर रखा है ना। ज़्यादा नहीं करेंगे, बस हल्का हल्का। इसके बाद मैं निकाल दूँगी नेल टिप्स। तो नेल टिप्स है मेरे पास और इससे मैं अपने साइज़ का निकाल दूँगी। बहुत इजी होता है साइज़ छांटना। ये इस तरीके की नेल टिप्स होती हैं, ये इस तरीके की। इसको हमें हाथ पे इस तरीके से हाफ टिप लगाना होता है, हाफ टिप। जैसे ये हाथ है, उंगली है, ये ऊपर से हाफ लगाना होता है। बस मेरा ग्लू हो गया और फेविक्विक मैंने सीखा है किसी से लगाना उंगलियों पे। अच्छा रहता है ना फेविक्विक, मतलब स्ट्रॉन्ग।
ये लगा लेती हूँ, कोई बात नहीं। इसके बाद मैंने अपनी उंगलियों में एक एक करके हाफ टिप्स लगाने शुरू करे। और ये वाला काम ना बहुत केयरफुली करना होता है, क्योंकि अगर आपने अपना नेल ना अगर अलग से टेढ़ा मेढ़ा चिपका दिया ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है बाद में उसको बफ़ करते टाइम एंड उसको शेप देते टाइम। तो गाइस मेरे दोनों हाथों पे टिप्स लग चुकी हैं एंड ये ऐसे ही बहुत सुंदर लग रहे हैं, लेकिन दूर से, पास से आप देखोगे तो यहाँ पे आपको गैप दिखेगा एंड टिप्स अलग से दिखेंगी। ये टिप्स के बीच में और ये नेल के बीच में जो ये लाइन बनी है ना, ये लाइन इसको ब्लेंड करना है कि ये नेल के ऊपर एकदम से ब्लेंड हो जाए, जैसे मेकअप पे ब्लेंड करना होता है ना वैसे। और मैं इनको शेप दूंगी। शेप देने के बाद मैं इन पे क्या करती हूँ, क्या अप्लाई करती हूँ, कैसे सारी चीज़ें करूँगी वो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। इस तरीके से हम फ़ोन की लेंथ काटेंगे, नेल की लेंथ काटते हैं। ये ऐसे फंसाना है इसको एंड ऐसे ही नेल काटने हैं सारे। इसके बाद मैंने अपनी सारे टिप्स को एक एक करके कट कर लिया। और नेल टिप्स कट करते टाइम आप ये ध्यान रखो कि आप एकदम से बहुत छोटे भी मत कर दो, क्योंकि आपको अपने नेल्स को शेप देना होता है। तो पहले थोड़ा लंबाई लेंथ रखो, फिर धीरे 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 उसको ब्लेंड करते करते छोटा कर दो। जितना भी छोटा आपको चाहिए उतना छोटा आप करते रहो साथ साथ में, ठीक है। एक ट्रेजेडी हो गई। मैं चाह रही थी कि मैं ना ऐसा ऐसा कोन वाला शेप वाला नेल बनाऊँ इस बारी, लेकिन मुझे वो बनाना आया नहीं। तो फाइनल यही सॉरी यही वाला हुआ है शेप, यही वाला फाइनल हुआ है फिर, क्योंकि मुझे कोन बनाना नहीं आया, इतना परफेक्ट मुझसे बना नहीं। और अभी मैं ये घिसाई वाला काम कर रही हूँ और सबसे गंदा मुझे ये घिसाई वाला काम ही लगता है यार। मतलब इसको ना करने में बड़ी आफत आती है, बहुत बोरिंग भी आती है। सो गाइस फाइनली घिसम घिसाई एंड नेल्स के शेप होने के बाद अब मैं बारी आती है डिहाइड्रेटर लगाने की। तो मैं जब सारी चीज़ें हो जाती है उसके बाद अपने हाथों पे मतलब नेल्स पे डिहाइड्रेटर लगाती हूँ। और ये प्राइमर से पहले लगाती हूँ मैं, फिर इसके बाद मैं प्राइमर लगाती हूँ। एंड प्राइमर हर जगह लगता है, यस गाइस, नेल्स में भी प्राइमर लगता है, आपके शक्ल में भी प्राइमर लगता है, दीवारों में भी प्राइमर लगता है, हर जगह प्राइमर लगता है। डिहाइड्रेटर लगाने के बाद अब मैं लगाऊंगी अपनी नेल्स पर प्राइमर। ये ना अपना एक्स्ट्रा मास होता है ना, इसको पीछे पुश करना होता है ताकि हमें नेल के लिए जगह मिल जाए। ये मैंने अभी तक किया नहीं, अब कर रही हूँ। इनको पीछे पुश करेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा होगा वो सारा निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी, डोंट वरी। मैं आपको इतना क्लोज लुक नहीं दे पा रही हूँ ना, मुझे पता है, बट आप समझ जाओ। अगर आपने बहुत क्लोजली सीख लिया तो वो भी गलत है क्योंकि गलत इंसान से सीखोगे तो गलत ही होगा ना, इसीलिए मैं बहुत क्लोजली नहीं सिखाना चाह रही हूँ। बनाऊंगी कभी शॉर्ट्स में। अपने क्यूटिकल्स को पुश करने के बाद, इनको ना ऐसे पीछे पीछे पुश करने के बाद इससे हम अपने क्यूटिकल्स को कट करते हैं। अब थोड़ा थोड़ा कट करना होता है, बहुत ज़्यादा मत कट कर दे। मैं क्या बोल रही हूँ बहन, क्या बोल रही नताशा, तू क्या ना बहुत ज़्यादा फंबल करने लगी हूँ, बहुत ज़्यादा। खैर छोड़ो, वहाँ पर फंबल कर रही हूँ लेकिन यहाँ पर फंबल नहीं करूँगी। तो मैं यहाँ पर अपने क्यूटिकल्स को कट कर रही हूँ और ये भी बहुत केयरफुली करना होता है। अगर गलती से आपका क्यूटिकल ज़्यादा कट गया ना तो भाई इतना ज़्यादा दर्द होता है। और क्यूटिकल बोले तो वो जो आपका एक्स्ट्रा मांस होता है ना नीचे के टाइप, जो ऐसे निकल जाता है, एक्स्ट्रा झड़ सा जाता है थोड़ा, उसको शायद क्यूटिकल बोलते हैं। और उसको कट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपका जो क्लीन लुक आए नेल्स पर। इसके बाद बारी आ गई थी प्राइमर की, और फिर मैंने अपनी सारी नेल्स पर प्राइमर लगाया और इस प्राइमर को मैंने यूवी लाइट में 1-1 मिनट के लिए क्योर कर दिया। घर का एक शॉट बना लेते हैं यहाँ पे। कैसे दो ले लेती हूँ मैं, ब्रश इस तरीके से क्लीन करेंगे। मोनोमर में ब्रश डिप करो तो ये जो कड़कड़ा ब्रश होता है ना, ये सॉफ्ट हो जाता है, क्लीन होता है इससे ब्रश। इससे इसको है हमारे पॉलीजेल का डब्बा, शील्स प्रोफेशनल का, वो डिप करना है। यार दिख नहीं रहा होगा ना आपको, थोड़ा दूर कर लेते हैं इसको। दिख रही हूँ आपको, कोई नहीं, आप मेरी शक्ल ही देखो, इसको मत देखो। करेंगे हम, आएंगे जेल उठाने के बाद इसको ऐसे से रोल रोल कर कर करके नेल पे लगाएंगे। कैसे लगाते हैं ना आप, वो टेक्निक देख सकते हो किस पे, यूट्यूब पर बहुत वीडियोस है जो आपको क्लोज ट्यूटोरियल दे देंगे, तरीके से आप लगा सकते हो। मैं तो आपको क्या ही ट्यूटोरियल दूँ, अच्छे से करती भी हूँ या नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने कहीं सीखा नहीं है। देखो प्रोफेशनली होते हैं, मैं घर वाली ही हूँ अभी, प्रोफेशनल काम नहीं है। मैं जितना भी करती हूँ, मेरे
सही करती हूँ, मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत बुरा करा है मैंने, मेरे हिसाब से सही करती हूँ मैं, बट वही है ना कि सिखा तो नहीं सकती मैं। फिर हम लोग एक क्लीन ब्रश ले लेंगे, इसको हम लोग मोनोमर में डिप करके अपने साइड से जितना हो सके क्लीन करेंगे, क्योंकि हमें साइड से ना इसको वो करना है, ठीक है। उसके बाद आप इसको इस तरीके से उल्टा करो, उल्टे करने के बाद आपको इसको अच्छे से शेप देना है। और ना एक्रिलिक ऐसा होता है कि आप 4 उंगलियों का एक टाइम पे कर सकते हो, लेकिन आप अगर आप पॉली जेल कर रहे हो तो पहले आपको एक उंगली का करना पड़ेगा, फिर इसको सुखाना पड़ेगा, ऐसे से करना पड़ेगा, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है ये। तो इस लंबे से प्रोसेस को ना शॉर्ट में समझ लेते हैं। समझना वमझना कुछ नहीं है, ब्रश से आपने जेल उठाना है, उसको ऐसे रोल रोल करना है और अपने हाथ में बिल्डअप करते रहना है। मतलब जैसे हम लोग समझ लो पेंटिंग कर रहे हैं वैसे ही करनी है, लेकिन इस जेल को हमें ऐसे स्ट्रक्चर देना है कि नेल जैसा बन जाए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें यह है कि एक नेल पे जेल लगाने के बाद उसको तुरंत क्योर करना पड़ता है। जब वो क्योर हो जाता है 1 मिनट या 2 मिनट, उसके बाद आप दूसरे नेल पे करोगे तो बहुत लंबा प्रोसेस है। धीरे 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 करते करते ना बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो मैं आपको ये शॉर्ट में बताती हूँ आगे, ठीक है। सो गाइस, मेरे नेल्स में जेल भी लग चुका है। अब मुझे इसमें बेस कोट लगाना है। सबसे पहले जो नेल होते हैं ना, उस पर जब आप एक्रिलिक या जेल एक्सटेंशन कर देते हो, उसके बाद आपको सबसे पहले बेस कोट लगाना होता है। तो ये बेस कोट मैं अपने नेल्स पे लगा लेती हूँ। बेस कोट लगाने के बाद आपको यूवी लाइट पे, उसके बाद आप नेल पेंट लगाते हो, और नेल पेंट लगाने के बाद फिर आप क्या कहते हैं वो लगाते हो टॉप कोट, और देन आपका नेल जो होता है वो ख़त्म होता है। ख़त्म इन द सेंस कि जो प्रोसेस है वो आपका तब ख़त्म होता है। सो गाइज, ये तो हो गए हैं मेरे नॉर्मल नेल्स। दिस इज़ द नेल व्हाट आई हैव डन। उल्टे हाथ के बताओ इतने अच्छे से हुए हैं, बल्कि इस उल्टे हाथ में ये वाला नेल का शेप ना थोड़ा ज़्यादा बिगड़ गया है। सॉरी, ये वाले नेल का अजीब ही नहीं लग रहा आपको? ये वाले नेल का शेप बिगड़ गया है। ये नेल एक्सटेंशंस हैं जो मैंने करे हैं अपने हाथों पे। ये वाला ख़राब हो गया मेरा, और इतनी अच्छी नेल की शेप तो नहीं आई है। इसलिए वाले हैं, इसमें भी ये वाला नेल ख़राब हो गया। सो गाइज, दीज आर द नेल एक्सटेंशंस आई हैव डन। इतने अच्छे नेल एक्सटेंशंस नहीं आते हैं मुझे करने के लिए, बट इतने नेल एक्सटेंशंस मैं कर लेती हूँ कि मुझे नेल एक्सटेंशंस बाहर से कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब दूर से तो नेल्स दिखते हैं, पास से इतने दूर के कौन दिखता है। दैट्स इट गाइज, दैट्स इट फॉर द टुडेज़ व्लॉग। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी नेल एक्सटेंशन समझ आया है तो मैं धीरे धीरे सीखूँगी, आप लोग भी सीखो और अच्छे वीडियोस देखो। मेरा वीडियो तो गंदा था, और अच्छे वीडियोस देखो और सीखो। एंड बाय बाय, हैप्पी दिवाली।